नवाजिश मैंने पहले भी गुजारिश की, कल रात भी मैं ये गुजारिश करता रहा कि इमरान खान साहब ने जो कल हमें हुक्म दिया, खोसा साहब को स्पेशली, कि आप जाकर बताएं हम साथ थे, हम उसका गवाह हैं, और उसके मुताबिक उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। अब उसके बाद उनकी स्टेटमेंट आई अली ज़फ़र साहब की। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कोई उनकी किसी तरह से मैं क्यों तरदीद करूँ मरवत साहब की किसी स्टेटमेंट की या बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की। जो हमारी हद तक जो खान साहब ने बात की थी वो हो गई। आज फिर लीगल टीम की मुलाकात है, शुएब शाहीन साहब भी जाएंगे और जो ताज़ा जो है इस हवाले से मज़ीद कोई अगर अपडेट होगी तो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला इस हवाले से जो पेंडिंग था वो ये था कि तोशा खाना केस के अंदर जो खान साहब को सज़ा हुई थी, सज़ा सस्पेंड हो गई। जो वो फैसला था, ऑर्डर था, उस ऑर्डर को सस्पेंड करने के लिए ये दरख्वास्त दी गई थी। आज यही बात बड़ी ज़्यादा पुश की गई। पुश क्या की गई वो ये कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। तो अगर ये लेट किया जाता है और इसके अंदर जो है वो फैसला नहीं दिया जाता, महफूज फैसले जैसे पहले भी कर लिए जाते हैं या कोई और रीज़न बनाई जाती है, तो फिर इमरान खान साहब के किसी भी शख्स के हकूक़ जो हैं वो सलब नहीं होने चाहिए। फिर ये हकूक़ सलब करने वाली बात है और उनका हक जो है ये आइन उन्हें देता है, ये आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है और उनके जो हकूक़ हैं उनका ख्याल रखते हुए, उनकी हिफाजत करते हुए इसके ऊपर फैसला दिया जाए ताकि जो है वो इमरान खान साहब जो है वो चेयरमैन रहे। अच्छा, आज ये हाई कोर्ट से फैसला आ जाएगा। आज बड़ा आज के मामले पर मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम हो चुकी है। दो मुख्तलिफ ग्रुप्स अपने आप को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैनशिप के पीछे दो मुख्तलिफ ग्रुप जो हैं वो तगदो कर रहे हैं। इसमें कितनी हकीकत है? और दूसरा, आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं दोनों ग्रुप्स की, वो भी इसे बड़ी तकवीत दे रही हैं। देखें, नहीं, बहुत शुक्रिया जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी ग्रुप बंदी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। सरबराह हैं, चेयरमैन हैं इमरान खान साहब और कोई किसी तरह से किसी को कोई मुबम नहीं है और वही सारे उनको फॉलो करते हैं और उनके पीछे सारे खड़े हैं। उनकी तरफ से नामजद नहीं किया गया बैरिस्टर गौहर को? देखें, उस नाम के हवाले से ज़रूर उनकी डिस्कशन, मरवत साहब भी मौजूद थे, सारे मौजूद थे, हुई थी। लेकिन देखें, दो चीज़ें होती हैं कि एक लायामल 1 और 2, ए और बी। ये ज़रूर हो सकता है कि उसको जो आपने देखा कि ज़फ़र साहब ने कल कहा कि उन्होंने कहा कि मुशावरत के बाद ये डिसाइड किया जाए, तो मरवत साहब से शायद उन्होंने ये कहा हो कि आप जाकर बाहर बात कर दें, तो इसलिए उन्होंने कर दी की होगी। अब बात यह है कि जो हमारी हद तक जो खान साहब ने बात की, हमने आकर आपके सामने मौका रख दिया है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि सियासी टीम सियासी आके बयान दें, जो लीगल है वो लीगल मामला देखें? हर बंदे को लगता है ऐसा कि फेम के चक्कर में जो है ऐसे बयान देते हैं कि शायद मिलियन में व्यूज़ भी आ जाएं और डिस्कस भी हो जाएं। और देखें, आपकी बात ठीक है कि सियासी लोगों को ही उसके अंदर होना चाहिए, लेकिन अगर किसी को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कोर कमेटी की तरफ से कि आप जाकर स्टेटमेंट दें या खान साहब कहें कि ये बयान अभी जाकर जारी किया जाए, तो वो उसमें खान साहब का हुक्म जो है वो मानना चाहिए। खान साहब को भी सारी चीज़ों का पता है और उन्होंने बार बार ये कहा है कि कोर कमेटी कोई भी पॉलिसी या कोई भी मामला होगा तो उससे डिसीजन होकर आगे जाएगा और कोई इस तरह की स्टेटमेंट आएगी तो कोर कमेटी उसको एंडोर्स करेगी। खान साहब की तरफ से, कोर कमेटी की तरफ से बाकायदा एक जो भी लायामल तय होगा उसके बाद कोई भी डिसीजन होगा। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट खान साहब कह दें कि आप जाकर ये बाहर फ़ौरन दें, ज़रूरी है, अर्जेंट है, तो फिर डेफिनेटली देनी पड़ती है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स को अब आप अगर देखा जाए तो शेर अफजल मरवत साहब वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो वो पॉलिटिकल लीडर भी इस वक्त हैं। तो बाकी जो रहनुमा हैं, जो इस वक्त कोर कमेटी के मेंबर हैं, जो इस वक्त सामने नहीं है, वो इस वजह से, क्योंकि अगवाकारियाँ और आपको पता है कि उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, तो अगर उनकी भी एक्सेस होती तो फिर उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आती। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस जगह के ऊपर जो बंदा, कोई वकील मौजूद होगा या वाइस प्रेसिडेंट मौजूद होगा या कोई भी बंदा होगा, तो उसको जो खान साहब हुक्म देंगे फिर उससे। चलें केस पे बात कर लेते हैं सर। इमरान नवाज शरीफ के मामले के ऊपर हम देखते हैं कि नायब जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब का मामला आता है, बहुत सी चीज़ें पता नहीं चलता। अभी वो कहते हैं रिटर्न आर्गूमेंट देंगे इलेक्शन कमीशन, वो कब होंगे? अब आज इस दरख्वास्त पे फैसला होगा नहीं होगा, क्या कहते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब का मामला होना तो फ़ौरन ही आपको पता है कि जो है वो पलकें बिछाई जाती हैं। आपने प्रोटोकॉल भी देखिए और आपने खारदा तारें भी देखी, आपने यहाँ पर सारे मामला देखे। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो खान साहब के लिए सिक्योरिटी फराम नहीं की जा सकती। यहाँ पर प्रोटोकॉल हैं और वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है। और तीसरी बात यह है कि इनकी बेल के ऊपर आपने देखा कि खान साहब को कोई मामला भी हो तो वो कैसे मुलतवी किया जाता है।
और दूसरी तरफ आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब हों तो फ़ौरन ही उनको बरी भी कर दिया जाता है। खान साहब की अगस्त के अंदर जो तोशाखाना की अपील थी वो उस वक्त की है और अभी तक वो फिक्स नहीं हुई। और जो आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब की सितंबर में आकर उन्होंने वो बहाली की दरख्वास्त दी और आपने देखा कि वो बरी होकर बिल्कुल वो क्या कहते हैं डिकार मार कर फिर रहे हैं। अच्छा नहीं पंजोता साहब, आप ये बताएं, जब भी लीगल टीम तहरीक इंसाफ की इमरान खान से मिलती है, बाहर आते हैं तो हर एक का बयानिया अपना अपना होता है, ऐसा क्यों है? और नहीं, इसमें ऐसा ये कोई भी नहीं ऐड है। कीजिएगा, खान साहब ने कोई शिकायत तो नहीं की है कि मेरे सर में भी दर्द हो गया, एक आते एक बात करते हैं, दूसरा आते दूसरी बात करते हैं, मैं जो कहता हूँ पता नहीं, सारे अपने अपने बयानात जेल के गेट के ऊपर ही शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या माजरा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं कहा। आपके अल्फाज से लग रहा है या आपकी शक्ल से लग रहा है कि आपके सर में दर्द है। नहीं, बस खान- हमारे सर में भी दर्द हो गया, हाँ। मुख्तलिफ बयानात सुन रहे हैं और सारी पीटीआई नहीं, की सर में लीगल दर्द टीम ना की तरफ रखें, से। ये पॉलिटिकल पार्टी है, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, बयानात से फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये देख लें कि क्या नवाज शरीफ का वोट इन बयानात की तरह वजह से बढ़ गया तो खान साहब की पॉपुलैरिटी में कमी आ गई है। तो उस चीज़ को देखें तो खान साहब का जो है ना वो जो मोराल है वो बुलंद है, खान साहब का वोटर जो है वो कायम है, वो बढ़ रहा है। और नवाज शरीफ साहब जो है ना वो या उनकी पार्टी या कोई और पार्टी वो आए रोज़ डाउन से डाउन, आप सबको पता है, होते जा रहे हैं। अच्छा सर, खान साहब का जो केस वापस लिया गया इद्दत के निकाह वाला, उसमें कुछ बयानात आ रहे थे जिस पे आपने ये वजाहत की थी कि कानून और आइन के मुताबिक अगर केस वापस लिया जाए तो उसको समझा जाता है कि वो बरी हो गए। कल जब नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही मामला हुआ, केस वापस हो गया। अभी कुछ टाइम कबल बाबर अवान साहब बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इसको बरी नहीं समझा जाता, ये बरी नहीं है। तो ये तजाद अपने लिए और दूसरों के लिए क्यों है? अगर खान साहब के लिए समझा जाए कि बरी है तो फिर नवाज शरीफ साहब के लिए क्यों ना समझा जाए कि वो भी बरी है? देखें, अगर देखा जाए तो कौम की अदालत में इमरान खान साहब जो है वो बरी हैं, बरी हो चुके हैं और जिस तरह से केसेस बनाए गए उनकी कौम की अदालत से वो